अस्सलाम वालेकुम, मैं मेरे सब खैरियत से होंगे। ठीक है, आज मैं क्लास 9 का जो स्मार्ट सिलेबस रिड्यूस हो गया ना, हमारे पे जो सिलेबस रिड्यूस हो गया मैं वो लेकर आई हूँ। ठीक है, आज आपके मैं क्लास 9 मैथ के वो जो क्वेश्चंस को मार्क करवाऊँगी जो हमने नहीं करने, जो सिलेबस में हमारे पास क्या हो गया, स्किप्ड हो गया, एक्सक्लूड हो गया। ठीक है, ये हम काम नहीं करेंगे, ये वाले सवाल हमने नहीं करने। ठीक है, ये सिलेबस उन्होंने बच्चों के फैसिलिटेट करने के लिए, उनकी आसानी के लिए उनको कम कर दिया। अब बच्चों ने क्या करना है कि उसकी अच्छी सी तैयारी करनी है और अच्छे अच्छे पूरे पूरे मार्क्स लाने हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास चैप्टर कौन सा है, रियल नंबर का चैप्टर है, इसको हम देख लेते हैं मेरा बेटा। ठीक है, रियल नंबर, ये हमारे पास रियल नंबर का चैप्टर है। ठीक है, इसमें से उन्होंने कौन कौन से 1.1 इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर पेज 1, 2, 3 हमने क्या कर देना है, एक्सक्लूड कर देना है। अब यहाँ पे ये देखो, इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर, इसमें से मेरा बेटा ये आपको बैक करके इसमें से पेज नंबर 1 आपने एक्सक्लूड कर देना है, पेज नंबर 2 को भी आपने कट कर देना है, एंड पेज नंबर 3 को भी आपने क्या करना है, कट कर देना है। ठीक है, आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। देन इसके बाद हमारे पास जो सेकंड टॉपिक है वो क्या है, 1.3 एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर इन डेली लाइफ, पेज नंबर 14 to 15। ठीक है, अब इसमें ये जितने भी पेज आ रहे हैं इसको आपने कट नहीं करना है, इनकी आपने क्या करनी है, तैयारी करनी है। पेज नंबर 14 to 15 ये सारे पेज आपने तैयार करने हैं। जो पेज नंबर 14 to 15, अच्छा ये देखिए, एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर, यहाँ तक आपने तैयारी करनी है। ठीक है, ये वाला जो हमारे पास टॉपिक है ना, इसको आपने कट कर देना है, ये वाले टॉपिक को। ठीक है, पूरे पेज को आप कट नहीं करके बैठ जाना, इस वाले टॉपिक को सिर्फ कट करना है। ठीक है, अब मेरा बेटा उसमें से उन्होंने हमारे पास कौन सा 15 वाले पेज को भी आपने कट कर देना है, इसको भी आपने नहीं करना। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आ रहा है टॉपिक वो है 1.31 टेम्परेचर कन्वर्जन का टॉपिक, जिसमें एग्जाम्पल नंबर 10 पेज नंबर 15 to 16 है, इसको हमने कट करना है। ठीक है, 15 to 16 एग्जाम्पल नंबर 10, ये वाली एग्जाम्पल भी आपने क्या कर देनी है मेरे बेटा, कट कर देनी है। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक उन्होंने बताया है प्रॉफिट एंड लॉस, एग्जाम्पल 11 to 14। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का ये टॉपिक है, एग्जाम्पल कौन सी हमने कट करनी है, 11 वाली, 12 वाली, 13 वाली, 14 वाली, क्योंकि 11 to 14 है तो 11 वाली भी आपने नहीं करनी, 12 वाली भी मेरा बेटा नहीं करनी, 13 वाली भी आपने नहीं करनी, और आपने ये 14 वाली भी कट कर देनी है। उसके बाद हमारे पास स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 1.3 कम्प्लीटली कट कर दी गई है। 1.3 जो बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, इसको उन्होंने कंप्लीट क्या कर दिया है, कट कर दिया है। अब ये एक्सरसाइज आपने वहाँ पे लिखा हुआ है पेज नंबर 13 to 18 to 19। ठीक है, तो आपने क्या करना है मेरा बेटा, 18 ये पेज है हमारे पास और 19 ये वाला पेज है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे कि वो MCQ उसको भी कट करके बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं करना। ठीक है, यहाँ तक आपने 1.3 को कट करना है। अब इसमें आपने ये एक्सरसाइज के जो MCQs है इनको अच्छे से याद करना है, इनको तैयारी करनी है। ठीक है, एंड देन हमारे पास जो रिव्यू एक्सरसाइज है, रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, उसको आपने कट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 को भी आपने कट कर देना है, ये भी नहीं करना, 8 वाला भी नहीं करना, 8 to 10 9 वाला भी नहीं करना, एंड देन मेरा बेटा हमारे पास 10 वाला भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपने देख लेना है। अब मेरे पास मैंने आपको क्या क्या कट करवाया है वो हम एक दफ़ा देख लेते हैं। चैप्टर 1 में हमने क्या क्या कट किया है। चैप्टर नंबर 1 में आपने 1 पेज नहीं करना, 2 भी नहीं करना, 3 भी नहीं करना। इसके बाद जितने पेजेस आ रहे हैं इनको आपने अच्छे से तैयारी कर लेनी है। 1.2 जो है ना वो आपने कंप्लीट करनी है। इसके बाद ये वाला टॉपिक आपने नहीं करना, ये पेज भी नहीं करना आपने मेरा बेटा। इसके बाद एग्जाम्पल्स भी पेपर में आती है, वो भी नहीं आपने करनी, 10 वाली एग्जाम्पल भी नहीं करनी, 11, 12, 13, 14 भी नहीं करनी। 1.3 कम्प्लीटली कट हो चुकी है, ये भी नहीं आपने करनी। रिव्यू एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन नहीं करने, 3 वाला, 5 वाला, 8 वाला, 9 वाला एंड 10 वाला। बाकी आपने इसको जो मैंने कट करवाया ना, इसको छोड़ के सारा चैप्टर करना है। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चैप्टर नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं कि इसमें हमने कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं करने। तो बेटा हम देख लेते हैं चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है, लॉगरिथम का नाम है इसका। ठीक है, 2.4 लाज ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, इसमें हमने क्या नहीं करना, 2.4 लाज ऑफ लॉगरिथम आपको नज़र आ रहा है, ये 2.4, ये देखिए, ये आपने इसमें 2.1 भी करनी है, 2.2 भी करनी है, 2 आपने मेरे बेटा 3 भी करनी है। ठीक है, ये लाज ऑफ लॉगरिथम का चैप्टर है। इस टॉपिक में आपने ये सारे तो करना है, इसकी एग्जाम्पल नंबर 12 नहीं करनी। ठीक है, लाज ऑफ लॉगरिथम में इसको आपने कट कर देना है। एग्जाम्पल नंबर 13 भी नहीं करनी, 14 वाली भी नहीं करनी, एंड आपने मेरा बेटा 15 वाली भी नहीं करनी।
इसको भी आपने कट कर देना, ठीक है। ये आपने एग्जांपल्स नहीं करनी। देन एक्सरसाइज जो 2.4 है ना वो कम्प्लीटली कट हो चुकी है। अब हमारे पास जो एक्सरसाइज 2.4 है ये आपने कंप्लीट नहीं करनी, यानी कि 34 यहाँ तक आपने कंप्लीट नहीं करनी। रिव्यू एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर रिव्यू एक्सरसाइज जो 2 है इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कौन सा है, MCQs वाला। इसमें से आपने 9 और 10 वाला MCQs नहीं करना, तो आपने 9 वाला और 10 वाले MCQs को कट कर देना है। और कौन से क्वेश्चन नहीं करने, 7 to 10 क्वेश्चन आपने कम्प्लीटली नहीं करने। 7 वाला भी नहीं करना है, 8 वाला भी नहीं करना है, 9 वाला भी नहीं एंड 10 वाला भी नहीं, ठीक है। बाकी आपने सारी टू चैप्टर करना है जो मैंने आपको कट करवाया, जिन पे कॉस्ट लगाए, इन क्वेश्चंस को आपने नहीं करना है, ठीक है। अब हम अपना चैप्टर नंबर 3 देख लेते हैं, जिसका नाम क्या है, सेट्स एंड फंक्शन। अब मेरा बेटा ये हमारे पास 3rd चैप्टर है सेट्स एंड फंक्शन का, ठीक है। इसमें से हम देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें कटवा दी गई हैं, स्किप्ट कर दी गई हैं, जिनको हमने नहीं करना। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पेज नंबर 37 में दिया गया है, ठीक है। इसका आपने इंट्रोडक्शन को नहीं करना। देन 3.1 मैथमेटिक एज द स्टडी ऑफ द पैटर्न स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप, पेज नंबर 37 to 39 बिफोर द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द सेट से आपने क्या कर देना है, कट कर देना है। यानी कि ये मैथमेटिक एज अ स्टडी ऑफ द पैटर्न स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप यहाँ से लेके कहाँ तक आपने इसको कट कर देना है, वो कह रहा है बिफोर द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द सेट से पहले आपने क्या कर देना है, ये सारा पेज आपने नहीं करना। कहाँ तक नहीं करना, ये बेसिक डेफिनेशन से पहले, ठीक है। समझ आ गई आपको इतनी। इसके अलावा उसने हमें कहा है कि पेज नंबर 51 पे एग्जाम्पल नंबर जो 5 है उसको भी आपने क्या कर देना है, कट कर देना। बाकी ये सारा आपने करना है, ये सारा आपने करना है। पेज नंबर 51 पे आप आए, ये सारा आपने पेजेस करना है, ठीक है, इनको कट नहीं करना। पेज नंबर 51 पे जो एग्जाम्पल नंबर हमारे पास 5 है उसको भी आपने कट कर देना है, ठीक है। देन एक्सरसाइज 3.2, ठीक है, 3.2 एक्सरसाइज में हमने अब आना है। उसमें से क्वेश्चन नंबर 9 ये, ठीक है, ये हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 है। इसमें से कौन से क्वेश्चन को कट करना है, क्वेश्चन नंबर 9 को। ये वाला आपने मेरा बेटा 3.2 क्वेश्चन नंबर 9 नहीं करना आपने, 11 भी नहीं करना और आपने 13 वाला भी नहीं करना, ठीक है। 11 भी नहीं करना, 11 to 13 यानी कि 12 वाला भी नहीं करना एंड 13 वाला भी नहीं करना, ठीक है। बाकी सारे आपने करने हैं, पेज नंबर 54 to 55, ठीक है। बाकी सारे हैं आपने करने हैं। अब मेरा बेटा आपने क्या करना है, 3.3 बाइनरी रिलेशन, ठीक है। 3.3 ये देखो 3.3 हमारे पास बाइनरी रिलेशन है। इसमें आपने एग्जाम्पल नंबर 7 और 8 वाली नहीं करनी, ठीक है। एग्जाम्पल हमारे पास 7 भी नहीं करनी और 8 वाली एग्जाम्पल भी नहीं करनी। देन हमारे पास क्या है, रिलेशन एज ए टेबल, ऑर्डर्ड पेयर एंड ग्राफ, पेज नंबर 56 एंड 57 को भी आपने कट कर देना है। रिलेशन एज टेबल, ऑर्डर्ड पेयर एंड ग्राफ, ठीक है, आपने किन किन को कट कर देना है, 56 एंड 57 वाले पेज को भी आपने कट कर देना है, इनको आपने नहीं करना। देन हमारे पास यहाँ तक आपने नहीं करना। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन एंड इट्स डोमेन एंड रेंज, एग्जाम्पल नंबर 9 को भी आपने कट कर देना। ये देखें फंक्शन एंड इट्स डोमेन एंड रेंज, इसकी जो एग्जाम्पल नंबर 9 है ये भी आपने कट कर देनी है, ठीक है। अब मेरा बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, नोटेशन ऑफ फंक्शन, पेज नंबर 59 पे, ठीक है। ये सारा आपने क्या कर देना है, कट कर देना है। वो कह रहा है 56 to 57, ये देखिए 57 to 59 आपने कट कर देना है, यानी कि आपने इसकी टाइप्स ऑफ फंक्शन वगैरह को भी नहीं करना, यहाँ तक आपने कट कर देना है। नोटेशन ऑफ फंक्शन में पेज नंबर जो 59 पे है आपने इस नोटेशन ऑफ फंक्शन को भी कट कर देना है, ठीक है। सारा कट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये कंप्लीट पेजेस ही हमारे पास क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। समझ आ गई आपको। अब मेरा बेटा हमारे पास नोटेशन ऑफ फंक्शन के बाद कौन सा है, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन, एग्जाम्पल 10, 11, ठीक है। ये देखें लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन, एग्जाम्पल नंबर जो 10 है वो भी कट, एग्जाम्पल नंबर 11 भी कट कर देनी है, ठीक है। जो पेज नंबर 59 और 60 यानी कि सारा पेज का हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब मेरा बेटा एग्जाम्पल एक्सरसाइज जो हमारे पास 3.3 है ना वो कम्प्लीटली कट हो जाएगी, ठीक है। 3.3 हमने कंप्लीट कट कर देनी है, जो पेज नंबर 61 पे दी गई है। अब हम क्या करेंगे, रिव्यू एक्सरसाइज। रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है MCQs का, इसमें से हमने कौन को कट करना है, VI, ठीक है, VI से X तक, ये सारे लास्ट 4 वाले आपने MCQs कट कर देने हैं। इसके अलावा मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 10 to 16 आपने कट कर देने हैं, ठीक है। रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 भी नहीं, 11 भी नहीं, 12 भी नहीं, 13 भी नहीं,
14 वाला भी नहीं, 15 वाला भी नहीं एंड 16 वाला भी नहीं, ये आपने कम्प्लीटली कट कर देनी है। अब हमने 3 चैप्टर में से क्या क्या कट किए इसको एक दफ़ा हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास थर्ड चैप्टर था, ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन ही आपने करना। इसके अलावा ये हमारे पास मैथमेटिक्स एज स्टडी ऑफ द पैटर्न, ये भी आपने नहीं करना है, ठीक है। ये सारा बेसिक डेफिनेशन से पहले इसने कहा था कट कर दें। उसके बाद ये बेटा आपने सारे पेजेस करने हैं, ठीक है। 3.1 भी करनी है आपने, ये सारे आपने पेजेस करने हैं। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5 हमने कट की है, ठीक है। 3.2 आपने करनी है। 3.2 में से सिर्फ आपने 9 वाला, 11 वाला और ये वाले 2 क्वेश्चन नहीं करने। बाइनरी रिलेशन आपने करना है, ठीक है। इसमें से आपने ये वाली एग्जाम्पल्स इसकी नहीं करनी, ये सारे पेजेस क्या हो गए, कट हो जाएंगे। ये वाला पेज भी, ये वाला पेज भी कट हो गया, ठीक है। ये वाला पेज भी हमारे पास कट हो गया। 3.3 हमारे पास कम्प्लीटली कट हो चुकी है। और रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे पास ये वाले क्वेश्चन MCQs कट हो गए एंड देन ये जो लास्ट पे क्वेश्चन थे रिव्यू के, ये भी हमारे पास क्या हो गए, कट हो चुके हैं। अब चैप्टर नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं हम। ये चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है, फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, ठीक है। ये सिलेबस हमने क्या करना है, स्किप कर देना है, इसको निकाल देना है, इसकी हमने तैयारी ही नहीं करनी, ठीक है। जो हमारे पास है हमने सिर्फ उसकी तैयारी करनी है और अच्छे से नंबर लेने हैं, ठीक है। 4.4 स्क्वायर रूट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एग्जाम्पल नंबर 26, 27, पेज 57, 77 to 78 पे, ठीक है। यानी कि ये हमने सारे पेजेस करने हैं, पेज नंबर ये सब करने हैं, ठीक है। पेज नंबर 77 पे हमने जाना है, ये वाला, ठीक है। इसमें हमारे पास ये जो दिया हुआ है ना, स्क्वायर रूट ऑफ एन अलजेब्रिक, ठीक है। 4.3 भी आपने कंप्लीट तक सारा करना है 4 चैप्टर को। यहाँ से आपने कटिंग स्टार्ट करनी है। स्क्वायर रूट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आपने ये वाले टॉपिक को, इस टॉपिक को काट देना है, ठीक है। इस टॉपिक को काटा, एग्जाम्पल नंबर 26 काट देनी है, 27 भी कट कर देनी है, ठीक है। समझ आ गया। बाकी नेक्स्ट हमारे पास के रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम ऑफ फैक्टराइजेशन एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 28 भी कट कर देनी है, 29 भी मेरा बेटा, 30 वाली भी हमने कट कर देनी है, ठीक है। जो पेज नंबर 78 to 79। अब जो एक्सरसाइज 4.4 है ना, वो कंप्लीट हमारे पास क्या हो गई है, कट हो चुकी है, ठीक है। या आपने क्या कर देनी है, इसको कट कर देनी है। जो पेज नंबर 79 to 80 पे थी, यहाँ तक ही हमारे पास क्या हो गई है, कट हो चुकी है। अब मेरा बेटा हम ये रिव्यू एक्सरसाइज में क्या करेंगे, रिव्यू एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इसका सिर्फ 4 वाले को आपने कट करना है, ठीक है। ये आपने 4 वाला MCQs कट करना है, बाकी सारे इस MCQs की आपने क्या करनी है, तैयारी करनी है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को आपने कट कर देना है रिव्यू एक्सरसाइज में, ये वाले 4 को एंड ये वाले 5 को आपने क्या कर देना है, कट कर देना है। बाकी आपने 4 चैप्टर की तैयारी करनी है, ठीक है। क्या क्या कट किया है हम एक दफ़ा हम देख लेते हैं। यहाँ से हमने इसकी कटिंग करना स्टार्ट की है, स्क्वायर रूट से 4.3 तक आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। ये सारी एग्जांपल्स हमने कट की हैं। 4.4 हमने कंप्लीट कट कर दी है। रिव्यू एक्सरसाइज में सिर्फ इसका 4 वाला MCQs कट करना है और लास्ट इसके जो 2 क्वेश्चंस हैं उनको आपने कट करना है। अब हम अपना 5 चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। 5 चैप्टर का नाम हमारे पास क्या, लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़, लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़। यहाँ से कटिंग करेंगे। 5.3 फिजिबल सॉल्यूशन, एग्जांपल नंबर 6, पेज नंबर ये कहाँ पे है, 91 एंड 92। यानी कि आपने 82 भी करना है, 83, ये सारे पेजेस आपने करने हैं। कटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 91 पेज से, ठीक है। तो हम 91 पेज पे जाते हैं। यहाँ से आपने कटिंग करना स्टार्ट करनी है। कहाँ, कौन से टॉपिक से, फिजिबल सॉल्यूशन वाले टॉपिक से। कौन सी एग्जांपल को कट करना है, एग्जांपल नंबर 6 को आपने कट कर देना है। 5.1 आपने कंप्लीट यहाँ तक करनी है, ठीक है। अब मेरा बेटा आपने एग्जांपल नंबर 6 कट कर दी। इसके अलावा मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज़ ऑफ द फंक्शन, ये हमारे पास ये टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। एग्जांपल नंबर 6 कट की, वो कह रहा है 91 पेज को भी आपने कट कर देना। अब ये 91 पेज कट किया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये वाले क्वेश्चन से करेंगे, ये आपने करना है यहाँ तक, ठीक है। बस आपने ये वाला करना है, ठीक है। 92 पेज भी आपने क्या कर देना मेरा बेटा, कट कर देना है। अब हम करेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ अ फंक्शन इन फिजिबल सॉल्यूशन। इसमें आपने एग्जांपल नंबर 7 को कट कर देना है। पेज नंबर 93 कंप्लीट कट हो जाएगा एंड 94 भी मेरा बेटा उन्होंने क्या कहा है, कट कर देनी है, ठीक है। 94 भी आपने कट कर दिया। और जो 5.2 हमारे पास एक्सरसाइज है वो कम्प्लीटली हमारे पास क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। 5.2 वाली एक्सरसाइज, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट कट हो गई। अब जो हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज है ना, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपने जो इसका 9 एंड 10 वाला MCQs है वो आपने कट कर देना है। इसके अलावा 3, 4 एंड 5 वाले क्वेश्चंस को भी कट कर देना है, इसको आपने नहीं करना, ठीक है। बाकी जो मैंने आपको ये जो कट करवाए ना, इनको आपने नहीं करना।
बाकी आपने सारा अपना करना है, ठीक है। सिर्फ इसमें 5.1 कंप्लीट करनी है आपने, 5.2 तो वैसे ही कट हो चुकी है। और रिव्यू एक्सरसाइज में सिर्फ 2 वाला क्वेश्चंस करना है और सारे MCQs सिवाय 9 और 10 के, ठीक है। आई होप सो आपको समझ आ गई हो। अब हम चैप्टर नंबर 6 देखते हैं, जिसका नाम हमारे पास क्या है, ट्राइग्नोमेट्रिक, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं। तो 6 चैप्टर में आपने एग्जाम्पल नंबर 12 जो पेज नंबर 109 पे दी गई है, ठीक है। ये देखें एग्जाम्पल नंबर 12 जो पेज नंबर 109 पे, ये हमारे पास 97 पेज है। ये सारे आपने पेजेस इसके करने हैं, 6.1 भी आपने करनी है इसकी, ठीक है। क्या नहीं आपने करना, एग्जाम्पल नंबर 12 जो 109 पे हमें दिखी है इसको आपने कट कर देना है। इसके अलावा मेरा बेटा एक्सरसाइज 6.3 पे आप आना है, ठीक है, जो हमारे पास कौन से पेज पे है, पेज नंबर 11 पे, ठीक है। एक्सरसाइज 6.3 पे आना है। इसके आपने कौन से क्वेश्चंस को कट करना है, 10 to 12 वाले, ठीक है, 10 to 12 यानी कि 10, 11, 12 इसको छोड़ के बाकी सारी आपने एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। अब मेरा बेटा हमारे पास 6.4 है, एक्सरसाइज की तरफ आपने आना है। 6.4 एक्सरसाइज, ये 6.4 है। इसमें से आपने क्वेश्चन नंबर 2 में से सिर्फ आपने VII कहाँ हमारे पास दिया गया, ये वाला नहीं करना, एंड VII ये वाला नहीं करना, ठीक है। केयरफुली आपने आंसर लगाना है, इसके निशान लगाने हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें से सिर्फ आपने 3rd वाला नहीं करना, ठीक है, बाकी सारे करने हैं, ठीक है। और पेज नंबर 113 नहीं है, ठीक है। बाकी सारी आपने एक्सरसाइजेस की करनी है, जो मैंने कट करवाया बस वो वाले नहीं करने। अब हम इसका एक्सरसाइज 6.5 की तरफ मूव करते हैं, वो हमारे पास 117 पे है। ये एक्सरसाइज 6.5 है, इसके हमने ये वाला करना है, ये भी करना है। सिर्फ हमने कौन सा नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 9 को। 5 हमारे पास ये वाला नहीं करेंगे, 6 को नहीं करेंगे, एंड देन हम किसको नहीं करेंगे, 9 वाले को भी नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी हमें करने हैं। देन हमारे पास आता है द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें एग्जाम्पल नंबर 19 को आपने नहीं करना मेरा बेटा, ठीक है, एंड आपने एग्जाम्पल नंबर 20 को भी नहीं करना, ठीक है। एक्सरसाइज जो 6.6 है हमारे पास, एक्सरसाइज जो 6.6 है 120 पेज पे, वो मेरा बेटा कम्प्लीटली कट हो चुकी है, ये आपने सारी नहीं करनी, ठीक है। रिव्यू एक्सरसाइज 6 की क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। MCQs आपने इसके सारे करने हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 3 है वो उसके मेरा बेटा आपने पार्ट 3 नहीं करना, एक पार्ट 4 भी नहीं करना, 5 भी नहीं करना एंड 6 भी नहीं करना, ठीक है। पहले 2 करने हैं। इसके अलावा आपने क्वेश्चन नंबर 5 भी नहीं करना एंड क्वेश्चन नंबर 6 भी नहीं करना, ठीक है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। आज हमने चैप्टर नंबर 6 तक मार्क कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 7 से बुक के कंप्लीट होने तक मैं आपको बताऊंगी कि इसमें अब बाकी कौन से हमें क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अब जितने भी क्वेश्चंस कट गए हैं इनको आपने टच नहीं करना, ठीक है। अब जो रह गए उनको आपने करना है, इनके नोट्स बनाने, इनकी अच्छी से तैयारी करनी है, ताकि आप अगर एग्ज़ाम में जाएँ तो आपके 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स आए, ठीक है। 75 आउट ऑफ 75 पूरे मार्क्स आए, ठीक है। आ जाते हैं, मैथ में इतनी मुश्किल बात नहीं है, आसानी से आ जाते हैं, ठीक है। बस आपने फार्मूलाज को याद रखना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। बहुत ज़्यादा ईजी और आसान सा सब्जेक्ट है मैथ का। आई होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।